बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों का मतलब बताऊंगा जिसका मतलब होता कुछ और है लेकिन लोग समझते कुछ और है। जैसे सबसे पहला अल्फाज है हबीबी। इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं हबीब, ठीक है, हबीब बोलते हैं। तो हबीब का मतलब होता है दोस्त होता है, प्यारा होता है, ठीक है। अब यही बात अगर आप मर्द को बोलते हैं तो वो प्यारा हो गया, औरत को बोलेंगे तो प्यारी हो गई, ठीक है। तो उसी को अरबी में बोलते हैं हबीब, लेकिन अरबी उर्दू में, लेकिन ज़्यादा लोग बोलते हैं हबीबी। हबीबी, तो हबीबी का मतलब होता है मेरे प्यारे या मेरे दोस्त या मेरे प्यारी या मेरा प्यारा, ठीक है। तो ये अल्फाज है, हम किसी को बोलते हैं तो बहुत से लोगों को ख़राब भी लगता है, बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता है, ठीक है। जैसे हमारा कफ़ील है, हम उसको हबीबी बोलते हैं तो वो भी हमें हबीबी बोलता है। लेकिन हम दुकान पे काम करते हैं, हमारे पास एक कस्टमर आया, मैं उसको हबीबी बोला तो वो गुस्सा हो गया कि मैं हबीबी नहीं हूँ, हबीबी वो है, दो वो है। दूसरे तीसरे को बताने लगा कि वो हबीबी है, मैं हबीबी नहीं हूँ, ठीक है। तो उसका मतलब वो क्या समझता है, हमारा कफ़ील क्या समझता है कि हम हबीबी कहते हैं तो वो भी हमें हबीबी कहता है। और आप भी कहते होंगे तो लोग आपको भी हबीबी कहते होंगे, ठीक है। अब समझ की बात है। तो दोस्तों, मैं इसी तरह के बहुत से अल्फाजों को इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल किया हूँ। अगर आप इस तरह के अल्फाजों को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहला अल्फाज हमने बताया कि हबीब, यानी मेरा प्यारा दोस्त, ठीक है, या प्यारा। हबीबी यानी मेरी प्यारी या मेरा दोस्त या मेरे जो भी इसको हम लोग दोस्त के हिसाब से जो भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है। अगला है, मान लीजिए हमको किसी से कहना है कि दोस्त आप कैसे हैं, तो इसको बोलने के भी दो तरीके हैं। एक तो आदमी आम ज़ुबान में बोलता है सदीक, किसी को भी सदीक बोलते थे, जान पहचान हो या जान पहचान नहीं हो तो आदमी कहता है सदीक, यानी दोस्त कहता है, ठीक है। या कोई भी आदमी मिलता है तो वो कौन है, तो आदमी कह देता है वो मेरा सदीक है, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो अगर हमको कहना है कि दोस्त आप कैसे हैं, तो कह सकते हैं सदीक कैफ इंता। सदीक मतलब दोस्त, कैफ का मतलब कैसे, इंता का मतलब आप, यानी आप कैसे। अब इसमें कोई कहेगा कि हैं का अरबी आपने नहीं इसमें इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हैं का अरबी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इतना कह देंगे सदीक कैफ इंता, मतलब हो गया कि दोस्त आप कैसे हैं या दोस्त तुम कैसे हो। लेकिन वही अगर कहना हो कि मेरे दोस्त तुम कैसे हो या मेरे दोस्त आप कैसे हैं, तो वहाँ पे सदीक के जगह पे हम सदीकी कहेंगे। सदीक का मतलब दोस्त होता है, सदीकी का मतलब मेरा दोस्त होता है। जैसे हबीब का मतलब भी दोस्त होता है, प्यारा होता है, और हबीबी का मतलब मेरा दोस्त या मेरा प्यारा या मेरी प्यारी जो भी होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सदीकी कहते हैं, सदीकी यानी मेरे दोस्त। सदीक का मतलब दोस्त, और सदीक के में जो आखिरी में जो ई का मात्रा दिया गया है सदीकी, तो उस ई का मतलब होता है मेरा, ठीक है। तो सदीकी मतलब मेरे दोस्त, कैफ इंता यानी आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। या इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है जो आसान अल्फाज है बिल्कुल। कहना हो कि मेरे दोस्त आप कैसे हैं, तो कह सकते हैं अना सदीक कैफ इंता। अना सदीक या सदीकी। अब सदीकी कहेंगे तो ये थोड़ा अलग हो गया, और अना सदीक कहेंगे तो ये सब लफ्ज़ों का अलग अलग अल्फाज हो गया। जैसे मेरे को अरबी में अना कहते हैं, दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं, कैफ का मतलब कैसे होता है, इंता का मतलब आप होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग अल्फाज हो गया कि मेरे दोस्त आप कैसे हैं। लेकिन अगर हम अना को हटा देते हैं और सिर्फ सदीक को सदीकी कह देंगे, तो ये जुमला हमारा पूरा हो जाएगा कि मेरे दोस्त आप कैसे हैं। अना सदीक कैफ इंता या अना या सदीकी कैफ इंता, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अना हबीब कैफ इंता कहेंगे या हबीबी कैफ इंता कहेंगे, मतलब मेरे दोस्त या मेरे प्यारे आप कैसे हैं। अगला लफ्ज़ है, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं कुत्ता। कुत्ता बोलते हैं, ठीक है। तो कुत्ता को अरबी में कल्ब कहते हैं। कल्ब, यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप उर्दू जानते हैं तो इसके स्पेलिंग को देखिएगा, छोटा काफ से लिखा गया है, छोटा काफ फिर लाम फिर बा, यानी कल्ब। कल्ब का मतलब कुत्ता है।
एक और अल्फाज आता है कल्ब। उस कल्ब को का मतलब होता है दिल, ठीक है। यानी हमको अगर कोई कहता है कल्ब, तो हम अगर कुत्ता जानते हैं कि कल्ब का मतलब कुत्ता होता है, लेकिन वो कल्ब बोल रहा है दूसरा, तो हम क्या समझेंगे कि वो आदमी गलत बोल दिया या हमको गाली दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोलने की आवाज़ को परखना है, को उसको जांचना है कि आदमी कैसे बोलता है। जैसे छोटा काफ से जो कल्ब होता है, कुत्ता जो होता है, उसको कहते हैं कल्ब, यानी वो मुंह के ऊपर से निकल जाता है कल्ब, ठीक है। और दूसरा जो होता है जिसका मतलब दिल होता है, जिगर होता है, वो आता है हलक के अंदर से निकलता है, बड़ा काफ से लिखा होता है, उसको कहते हैं कल्ब, कल्ब, ठीक है। तो ये बोलने की आवाज़ को आपको समझना है। अगर आप बाहरी हैं तो ये आप जल्दी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग मदरसे से पढ़े हैं वो लोग आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अरबी लोग जो हैं वो ऐसे साफ बोलते हैं, कुत्ता बोलना होगा तो कल्ब बोलेंगे, और दिल बोलना होगा तो कल्ब बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि आदमी क्या बोल रहा है। बहुत से लोग इसको समझ करके समझें कि हमको गाली दे दिया, ठीक है। दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कहना हो कि मेरा कुत्ता, ठीक है, तो कह सकते हैं अना कल्ब। दो तरीके से बोल सकते हैं, अना कल्ब यानी मेरा कुत्ता, ठीक है। या उसी को हम कहेंगे कल्बी, कल्बी यानी छोटा काफ से जो कल्बी बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब भी हो जाएगा मेरा कुत्ता। कल्ब का मतलब कुत्ता हो गया, और इसमें जो या आ रहा है आखिरी में, ई आ रहा है, उसका मतलब हो गया मेरा। तो कल्बी यानी मेरा कुत्ता हो गया, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन जो बड़ा काफ से होता है कल्ब, जिसका मतलब होता है दिल, जिगर, आप हमारी आवाज़ को भी समझ सकते हैं, परख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो कुत्ता का अल्फाज है कल्ब, उसको मैं देखिए कैसे बोलता हूँ, कल्ब, यानी मुंह के बाहर से निकल जा रहा है। और जो बड़ा काफ से उसका मतलब होता है कल्ब, कल्ब यानी दिल या जिगर, तो उसको बड़े अंदर से, हलक के अंदर से निकालते हैं कल्ब, यानी इसको मोटे आवाज़ में बोलते हैं। तो ये आवाज़ आप भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दिल या जिगर, जो बड़ा काफ से कल्ब होता है उसका मतलब दिल या जिगर होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने बड़े काफ से लिखा है। अब एग्ज़ाम्पल है, कहना है कि कल्बी यानी मेरा जिगरी, किसी को भी कह सकते हैं, मेरा जिगरी भाई, मेरा जिगरी दोस्त, मेरा जिगरी चाचा, यानी जिसको भी कहना चाहे तो हम कह सकते हैं। तो कहना है कि कल्बी, कल्बी, एक तो छोटा काफ से मैंने पीछे कहा कल्बी, यानी मुंह के हलक से, मुंह के बाहर बाहर से जो आवाज़ आ रही है, कल्बी छोटा काफ से, तो मेरा कुत्ता हो गया। यानी इसी को कहेंगे बड़ा काफ से, तो कहेंगे कल्बी, कल्बी हलक के अंदर से निकालेंगे तो उसको बोलेंगे कल्बी। उसका मतलब होता है दिली या जिगरी, मेरा दिली भाई, या मेरा जिगरी भाई, या मेरा दिली दोस्त, या मेरा जिगरी दोस्त, इसका मतलब ये होगा कल्बी। अभी हम किसी में भी कल्बी इस्तेमाल करते रहते हैं, जिगरी भाई या जिगरी दोस्त, ठीक है, जिगरी चाचा, जो भी इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। अब मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कहना हो कि मेरे जिगरी भाई, मेरे जिगरी भाई, तो कह सकते हैं कल्बी अखू, कल्बी अखू, कल्बी का मतलब हो गया मेरा जिगरी, अखू का मतलब भाई हो गया। अब यहाँ देखिए एक और चीज़ है बोलने का, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने भाई को ही, जो दोस्त है उसको भी आदमी भाई बोलता है, तो दोस्त है उसको भी आप बोल सकते हैं कल्बी अखू, कल्बी अखू यानी मेरे जिगरी भाई, उसका मतलब मेरा जिगरी दोस्त भी हो गया, मेरा जिगरी भाई भी हो गया। अगर कहना है कि जिगरी दोस्त ही कहना है तो कहेंगे कल्बी सदीक, कल्बी सदीक, या कल्बी अखू, ठीक है। या भाई को कहना है तो कल्बी अखू कह सकते हैं। अगला सेंटेंस है भेजना। भेजने के लिए बहुत से ऐसे अरबिक अल्फाज है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं, उस शब्दों का मतलब कुछ लोग अलग भी निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला अल्फाज है हव्वल, हव्वल का मतलब होता है भेजना। अब भेजना यानी कुछ भी भेजना, सामान भेजना, गाड़ी भेजना, आदमी भेजना, पैसा भेजना, ठीक है, जो कुछ भी भेजना है वहाँ पे आप हव्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है इरसल, इरसल भी कह सकते हैं या इरसाल भी कह सकते हैं, भेजने के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा है वद्दी, वद्दी जो अल्फाज है इसको भी इस्तेमाल करते हैं भेजने के लिए, यानी कुछ भी भेजना है, पैसा भेजना है, आदमी भेजना है, जो भी है, तो वहाँ पे वद्दी का भी इस्तेमाल करते हैं। चौथा है तहवील, तहवील का भी इस्तेमाल किया जाता है, तहवील का मतलब भी होता है भेजना, ठीक है, तहवील का मतलब भी होता है भेजना। तो हव्वल का मतलब भी होता है भेजना, इरसल का मतलब भी होता है भेजना, वद्दी का मतलब भी होता है भेजना,
और तहवील का मतलब भी होता है भेजना। मैं इन शब्दों के कुछ अपोजिट अल्फाज भी आपको दिखाऊंगा कि इसको लोग गलत कैसे समझ जाते हैं। ठीक दोस्तों, एग्जाम्पल है, जैसे हमको कहना है कि मैं पैसे भेज दिया हूँ, तुम ले लेना। मैं पैसे भेज दिया हूँ, तुम ले लेना। दोस्तों, इसमें मैंने दो जुमले इस्तेमाल किए हैं। एक तो जुमला है मैं पैसे भेज दिया हूँ, ठीक है। दूसरा जुमला है तुम ले लेना, ठीक, तुम ले लेना। तो हम चाहें तो इसको अलग अलग भी करके बोल सकते हैं, मैं पैसे भेज दिया हूँ, तुम ले लेना, या मैं पैसे भेज दिया हूँ, बस मैं पैसे भेज दिया हूँ, तुम ले लेना या नहीं लेना ये नहीं बोलेंगे, बस मैं पैसे भेजा। तो कहेंगे मैं पैसे भेज दिया हूँ, तो कह सकते हैं अना हव्वल फलूस, अना हव्वल फलूस। अना का मतलब मैंने, या मैं, हव्वल का मतलब भेज दिया, हव्वल का मतलब भेज दिया, फलूस का मतलब पैसा। मैं पैसे भेज दिया हूँ, तुम ले लेना। अब तुम ले लेना कहना है तो कह सकते हैं इन तशील, इन तशील। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, लेने के लिए बहुत से लोग हैं जो जिब का भी इस्तेमाल बोल देते हैं, जिब जिब, यानी तो जिब का मतलब लेना नहीं होता है, जिब का मतलब लाओ और शील का मतलब लो, ठीक है। शील का मतलब लो और जिब का मतलब लाओ होता है। हमने यहाँ पे जिब का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे वक्त आ गया तो मैं बता दिया। यानी इसका, यानी इसको लोग इसका गलत तरीके से लोग समझ जाते हैं, ठीक है। शील हमने बोल दिया, शील का मतलब लेना होता है या उठाना होता है। जिब का मतलब लाओ या लाऊं या लाऊंगा या लाओगे, ला रहे हो, इसको इस तरीके से आदमी बोलता है। तो मैं पैसे भेज दिया हूँ, तुम ले लेना, तो कहेंगे अना हव्वल फलूस इन तशील। या हम चाहें तो हव्वल के जगह पे इरसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कह सकते हैं अना इरसल फलूस इन तशील। अना का मतलब मैं, इरसल या हव्वल का मतलब भेजना या भेज रहा हूँ, फलूस का मतलब पैसा, इन तशील, इन तक मतलब तुम या आप, शील का मतलब ले लेना या ले लो, ठीक है। तो कहेंगे अना इरसल फलूस इन तशील या अना हव्वल फलूस इन तशील, इस तरीके से बोल सकते हैं। या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, कह सकते हैं अना वद्दी फलूस इन तशील। अना वद्दी फलूस, वद्दी का मतलब भी होता है भेजना, मैंने पीछे बता दिया कि इरसल का मतलब भी होता है भेजना, वद्दी का मतलब भी होता है भेजना, हव्वल का मतलब भी होता है भेजना, तहवील का मतलब भी होता है भेजना। इनमें से कोई भी अल्फाज आप चाहें तो इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगला अल्फाज है सब या सारा। हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं सब या सारा, तो उसको अरबी में बोलते हैं कुल, कुल। दोस्तों, इसका भी एक अपोजिट अल्फाज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसको आप देख सकते हैं कि छोटा काफ से लिखा गया है। मैंने पीछे बताया जैसे कल्ब यानी कुत्ता के बारे में, ठीक है, तो वो छोटे काफ से होता है, और जो कल्ब दिल होता है वो बड़े काफ से होता है। उसी तरीके से ये कुल है, ये छोटा काफ से है, ठीक है। एक और कुल आता है जो बड़ा काफ से होता है, मैं आगे उसके बारे में ही बतलाऊंगा। फिलहाल आप इसको समझिए कि छोटे काफ से जो कुल होता है उसको बोलते हैं लोग कुल। अब कुल बोलने के लिए लोग कुल, कुल्लो ऐसे बोलते हैं ना, कुल्लो बोलते हैं, कुल्लू बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुल या कुल्लू का मतलब होता है सब या सारा। कोई सामान ज़्यादा बहुत है तो वहाँ बोलते हैं सब, सब या सारा, तो वहाँ पे कुल का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, तुम सब लोग यहाँ आओ, तुम सब लोग यहाँ आओ अगर कहना हो तो कह सकते हैं ताल हिना इन कुल्लुनास, ताल हिना इन कुल्लुनास। यानी ताल का मतलब आओ, हिना का मतलब यहाँ या इधर, इन का मतलब तुम, कुल्लू का मतलब सब, नास का मतलब लोग होता है। तो जो लोगों को कहते हैं अरबी में नास कहते हैं, या वैसे नफ़र कहते हैं, शख्स कहते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लोग के लिए कहा, तो लोग को अरबी में नास कहते हैं, ठीक है। नफ़र का मतलब लोग नहीं होता, नफ़र का मतलब आदमी होता है, शख्स का मतलब भी होता है आदमी, ठीक है। तो ताल हिना इन कुल्लुनास, यानी आओ यहाँ तुम सब लोग, आओ यहाँ तुम सब लोग। हमने इसका सीधा तर्जुमा किया, लेकिन बोलने के तरीके से अच्छे से करेंगे तो तुम सब लोग यहाँ आओ या तुम सब लोग इधर आओ, इस तरीके से इसका मतलब होता है, ठीक है। इसका अगला जो मैंने बताया कि अपोजिट अल्फाज भी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, यह सब चीज़ तुम्हारे लिए है। अगर कहना हो कि यह सब चीज़ या सब चीज़ें तुम्हारे लिए है तो कह सकते हैं फ़ी हादा कुल्लु शै लिल इंता, फ़ी हादा कुल्लु शै लिल इंता। फ़ी का मतलब है,
हादा का मतलब यह, कुल्लू का मतलब सब, शय का मतलब चीज़ या चीज़ें, ठीक है। लिल का मतलब होता है के लिए, इंत का मतलब तुम्हारे, ठीक है। तो यह सब चीज़ें तुम्हारे लिए है या यह सब चीज़ तुम्हारे लिए है, कहना हो तो कह सकते हैं फ़ी हाज़ा कुल्लु शय लिल इंत। अब इसको शय भी कहते हैं या शय भी, बहुत से लोग शय भी कह देते हैं, बहुत से लोग शय कहते हैं, ठीक है। तो फ़ी हाज़ा कुल्लु शय लिल इंत, यानी यह सब चीज़ तुम्हारे लिए है या यह सब चीज़ें तुम्हारे लिए है, इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों अगला अल्फाज है, अगला सेंटेंस है, जैसे मैंने पीछे बताया कुल, तो छोटा काफ से कुल है, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़ा काफ से कुल। इस कुल का मतलब होता है कहो, बोलो, कह दो या बता दो या बोल दो, ठीक है। इसको लोग आम तौर पे बोलते हैं गुल, ठीक है। इसको लोग गुल बोलते हैं, होता कुल है बड़ा काफ से, लेकिन लोग बोलने के लिए गुल बोलते हैं। तो गुल भी बोलते हैं या गाल भी बोलते हैं। बहुत से लोग गाल मतलब कहो इंत गाल, यानी तुम कहो या तुम बोलो या तुम बता दो, ठीक है। इस तरीके से अब लोग बोलते हैं, या इन तगुल तुम बोलो, तुम कहो या तुम बता दो। तो ये गुल अल्फाज है, इसको बोलचाल की ज़ुबान में लोग गुल बोलते हैं, लेकिन होता कुल है। जैसे आप अगर कुरान पढ़े होंगे या नमाज पढ़ते हैं तो उसमें एक छोटी सी सूरत पढ़ते हैं, कुल हो अल्लाहु अहद। तो कुल यहाँ पे जो अल्फाज आया है वही कुल है, उसको लोग बोलचाल की ज़ुबान में लोग गुल बोलते हैं। एग्जाम्पल है कि जैसे कहना हो कि तुम कहो, ठीक, तुम कहो या तुम बोलो या तुम बताओ, तो कह सकते हैं इन तगाल या इन तगुल भी बोल सकते हैं या इन तगाल भी बोल सकते हैं। मतलब तुम कहो, तुम बोलो या तुम बताओ। मैंने पीछे बताया कि कुरान में लिखा है कुल हो अल्लाहु अहद, तो इसका मतलब क्या होता है, कुल मतलब कह दो, कुल मतलब कह दो, अल्लाह अहद मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह का मतलब अल्लाह और अहद का मतलब एक होता है। तो कुल हो अल्लाह अहद यानी कह दो अल्लाह एक है। ये अल्लाह कहते हैं अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी कह दो लोगों से कि अल्लाह एक है, तो इसका मतलब होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से लोग बोलचाल की ज़ुबान में गुल बोलते हैं या गाल बोलते हैं। दोस्तों जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ कि कहना हो कि मैंने बताया था या मैंने कहा था या मैंने बोला था, शायद उसे याद नहीं। यहाँ पे भी इसमें मैंने दो जुमलों को इस्तेमाल किया हूँ, एक है मैंने बताया था, दूसरा है शायद उसे याद नहीं। तो हम चाहें तो कह सकते हैं इसमें से आधा भी, किसी से कहना हो तो कह सकते हैं मैंने बताया था या मैंने बोला था या मैंने कहा था, तो कहेंगे कुंत अनागाल, कुंत अनागाल या कुंत अनागुल। कुंत का मतलब होता है था थे के लिए कुंत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अनागाल यानी मैंने बताया, कुंत का मतलब था, तो मैंने बताया था या मैंने कहा था या मैंने बोला था, तो कहेंगे कुंत अनागाल। अब यहाँ पे अगला है शायद उसे याद नहीं। अगर इसको अलग करेंगे, अलग करके बोलेंगे तो कहेंगे शायद उसे याद नहीं, तो अरबी में कहेंगे मुमकिन। शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं, ठीक है। मुमकिन हुआ मुज़क्कर, हुआ मुज़क्कर, मुमकिन हुआ मुज़क्कर। मुमकिन का मतलब शायद, हुआ का मतलब उसे, मुँह का मतलब नहीं होता है, मुँह या माँ या माई का मतलब होता है नहीं, और ज़क्कर का मतलब होता है याद करना, याद करने को ज़क्कर कहते हैं। तो कह सकते हैं शायद उसे याद नहीं, तो कहेंगे मुमकिन हुआ मुज़क्कर। या इसको एक अल्फाज में अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे मैंने बताया था या मैंने कहा था या मैंने बोला था, शायद उसे याद नहीं, तो कह सकते हैं कुंत अनागाल मुमकिन हुआ मुज़क्कर, ठीक। यहाँ कुंत के जगह पे एक और अल्फाज बता दूँ, कान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कानू का भी। जैसे कहेंगे कान अनागाल या कानू अनागाल, यानी कान, कानू, कुंत, ये जो अल्फाज हैं ये था थे थी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ था थे थी आएगा, इनमें से कोई भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कान या कानत या कुंत, ठीक। अगला एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, मैंने बताया था शायद वह भूल गया। मैंने बताया था शायद उसे याद नहीं, या मैंने बताया था शायद वह भूल गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ये भी एक जुमला है कि तो कहेंगे कुंत अनागाल मुमकिन हुआ इंसा, कुंत हुआ गाल मुमकिन हुआ इंसा, कुंत अनागाल मुमकिन हुआ इंसा। अब यहाँ पे आप एक अल्फाज आ जाए इंसा। इंसा का मतलब देखिए क्या, इंसा का मतलब होता है भूलना,
इंसा का मतलब होता है भूलना, भूल गया या भूल जाऊँगा या भूलते हो या जो भी अल्फ़ाज़ आएगा तो वहाँ पे इंसा का इस्तेमाल करेंगे। अब एक और अल्फ़ाज़ है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, मैं आपको याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। इंसा एक होता है छोटी सीन से, ये इंसा छोटी सीन से है। एक होता है इंशा बड़ी सीन से, ठीक है? वो इंशा आप बार-बार बोलते हैं ना, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है? इंशाअल्लाह यानी अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है? तो इंशा का मतलब क्या हुआ? बड़ी सीन से बोलेंगे तो इंशा का मतलब हो गया चाहना, ठीक है? चाहने को इंशा कहते हैं और भूलने को इंसा कहते हैं। तो छोटी सीन से होगा तो इंसा यानी भूलना, और बड़ी सीन से होगा इंशा तो हो गया चाहना, ठीक है? दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें ये भी बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें, ठीक है? चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें। अगला जुमला है कहना हो कि ओके अब मैं चलता हूँ, ठीक है अब मैं चलता हूँ, ये दोनों अल्फाज हैं, बोल सकते हैं ओके अब मैं चलता हूँ या ठीक है अब मैं चलता हूँ। यहाँ ओके अरबिक लोग भी होते हैं जो वो ओके बार बार ओके इस्तेमाल करते हैं। तो इस ओके का मतलब होता है अरबी में तय्यब, तय्यब, तय्यब या ज़ैन, ज़ैन भी बोल सकते हैं, तय्यब भी बोल सकते हैं, कोइस भी बोल सकते हैं, ठीक है? या जो भी आपको अरबिक अल्फाज आता हो ठीक के लिए वो इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है अब मैं चलता हूँ या ओके अब मैं चलता हूँ, तो कह सकते हैं तय्यब अलहीन अना यल्ला, तय्यब अलहीन अना यल्ला। तय्यब का मतलब ठीक है, अलहीन का मतलब अब, और अना का मतलब मैं, यल्ला का मतलब चलता हूँ, यानी तुरंत चलने को यल्ला कहते हैं, ठीक है? तो कहेंगे ओके अलहीन अना यल्ला यानी ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो दोस्तों कहेंगे कि ओके अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो कहेंगे सुम्मा अहस्सल फ़ी गैर वीडियो, सुम्मा अहस्सल फ़ी गैर वीडियो, यानी सुम्मा का मतलब होता है फिर, अहस्सल का मतलब होता है मैं मिलूँगा, ठीक है? फ़ी का मतलब होता है मैं या है, तो मैं के लिए यहाँ पे फ़ी को इस्तेमाल किया गया है। गैर का मतलब होता है दूसरा, वीडियो यानी वीडियो को अरबी में वीडियो बोलते हैं। हम लोग इंग्लिश में या उर्दू हिंदी में वीडियो बोलते हैं, अरबी में उसको वीडियो बोलते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तो अरबी में कहना हो तो कह सकते हैं तुम अहस्सल फ़ी गैर वीडियो। ये मैंने यहाँ पे अपने लिए अल्फाज ये जुमले इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप भी कह सकते हैं सुम्मा अहस्सल यानी फिर मिलेंगे। किसी दोस्त से बिछड़ना है, जा रहे हैं तो कह सकते हैं, हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं ना फिर मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं सुम्मा अहस्सल यानी फिर मैं मिलूँगा या फिर हम मिलेंगे। फ़ी गैर वीडियो यानी दूसरे वीडियो में, यहाँ पे मैंने फ़ी गैर वीडियो यानी मैं अपने लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, ठीक है?